हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि मेरी नानी सास कौन कौन से सिम्टम देख के मुझे पहले से बोलती थी कि हाँ तुम्हें बॉय होने वाला है, और मेरे घर वाले कौन कौन से सिम्टम देखकर वो श्योर हो जाते थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि हाँ तुम्हें बॉय होगा। तो कौन कौन से सारे सिम्टम्स थे जो मेरी प्रेगनेंसी में नज़र आए थे, और मुझे मेरे घर वाले सबसे पहले बोलते थे कि हाँ तुम्हें बॉय होगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऐसा कुछ पता भी नहीं चलता है, थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, मेरे घर वाले अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ मुझे बॉय होगा। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे जो घर वाले थे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मुझे नोटिस करना स्टार्ट कर चुके थे। चाहे वो मेरा ससुराल हो, चाहे वो मेरा मायका हो, वो स्टार्टिंग से ही मुझे नोटिस करने लगे थे। और अगर आपसे भी ये सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाते जाइएगा कि कौन कौन से सिम्टम आपके साथ दिख रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आपसे सिम्टम मैच करेंगे, बॉय वाले या फिर गर्ल वाले, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है या फिर गर्ल होने वाली है। लेकिन सारी प्रेगनेंसी में मोस्टली जो सिम्टम है जो बहुत ज़्यादा दिखते हैं वही होता है। हमारी दादी नानी सबके टाइम पे ये सारी चीज़ें दिखी है कि पहले के ज़माने में भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते थे लोग, और वो घर पे ही डिलीवरी, घर पे ही सारे प्रोसेस हो जाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रहता था प्रेगनेंसी में। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, बारिश का माहौल हुआ पड़ा है और मैं बना रही हूँ वीडियो। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी भी नहीं लग रहा है। आजकल की प्रेगनेंसी में क्या है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप घर पे डिलीवरी करवाइए। अगर पॉसिबल है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाइए, लेकिन जाइए, क्योंकि घर पे रिस्क लेना, क्योंकि आजकल की डिलीवरी और प्रेगनेंसी सब बहुत ज़्यादा पहले जैसी नहीं है, क्योंकि आजकल का खाना भी पहले जैसा नहीं है। तो क्या होता है कि जो हमारी दादी और नानी रहती हैं, वो अपने अंदाज़ा हमसे शेयर करती हैं, जैसे वो पहले भी अंदाज़ा शेयर करती थी। तो हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे ऊपर भी वही अंदाज़ा शेयर करती हैं कि अच्छा तुम्हारे चेहरे, सबसे पहला जो वो अंदाज़ा लगाती है कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है, तो तुमको बॉय होने वाला है। और स्टार्टिंग में अगर आपका ग्लो चला गया है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, इसमें आपका ग्लो गायब हो गया है, तो कहा जाता है बेबी गर्ल होने वाली है। मुझे फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर तक हाँ मेरे चेहरे पर ग्लो था, ऐसा नहीं था कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड से मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया था, डलनेस लग रहा था मेरे चेहरे पर, और बहुत वो सूख गया था लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते जाते। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर तक मैं नहीं खाती थी, नहीं पीती थी, लेकिन फिर भी एक ग्लो, जो अंदर से ग्लो होता है, वो आप कितना भी कुछ लगा लीजिए वो ग्लो नहीं मिलता है। लेकिन प्रेगनेंसी वाला ग्लो अलग होता है, तो वो देख ही के लगता है कि नहीं आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आपको ये ग्लो आ रहा है। तो कई मेरी फ्रेंड जहाँ मैं जाते थे, पिकनिक जाऊँ या फिर गेट टुगेदर पार्टी वार्टी हो रहा है फ्रेंड्स का, तो वहाँ पे मुझे नोटिस किया जाता था, अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर इतना सुंदर ग्लो देखने को मिल रहा है। तो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी से नहीं बताई थी, तो मैं बताती भी नहीं थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ये उस टाइम से सारे मुझे नोटिस करने लगे थे कि तुम्हारा फेस पर बहुत अच्छा ग्लो दिख रहा है, तो लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी फ्रेंड थी, उसकी प्रेगनेंसी में उसकी बेबी गर्ल थी, और उसने जब से बेबी गर्ल को अपने कंसीव किया था, तब से उसके फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो देखने को मिलता था। मुझे तो उसका बॉडी बहुत ज़्यादा चौड़ा, मोटा एंड बहुत अच्छी लगती थी वो देखने में। तो मेरी फ्रेंड बहुत गोल मोल टाइप की, बहुत गोरी गोरी सुंदर सुंदर हो गई थी उस टाइम पे, और मैं वहीं पे मेरा नॉर्मल स्किन था, लेकिन चेहरा ग्लो करता था, लेकिन बॉडी पे कोई बहुत ज़्यादा सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ।
नेक्स्ट जो सिम्टम है जो मेरे घर वाले और मेरे मायके वाले नोटिस किए थे और मेरी नानी सास जो है वो नोटिस की थी, 3 मंथ में जब थी तो मेरा पेट अच्छा खासा बाहर निकल गया था। और जब मैं कहीं फ़ोटो क्लिक करके भेजती थी तो सारे बोलते थे कि हाँ तुम्हें लग रहा है बॉय होगा। मेरी अपनी सिस्टर, मेरे अपने घर वाले, मेरी नानी सास सब मुझे बोलती थी, नानी सास बोलते अच्छा बेटा तुम्हें लग रहा है बॉय होने वाला है, तभी तुम्हारा पेट ऐसे निकला हुआ है लंबे आकार में। हाँ, ये वाला चीज़ बहुत लोग मेरे पे नोटिस करते थे कि मेरा बॉय होने वाला है और मेरा जो पेट है लंबे आकार में निकला था। ये पे भी मेरे घर वाले नोटिस करते थे कि हाँ मेरी नाभि निकल गई थी, तो मेरी नाभि निकल गई थी और मुझे लड़का ही हुआ है। नेक्स्ट, भूख लगती थी लेकिन मुझे चटपटा तीखा खाने को मन करता था, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। आपको भी तीखा चटपटा क्रेविंग अगर आपको भी हो रही है बहुत सारी चीज़ों के प्रति, और खट्टा ज़्यादा खाने को मन कर रहा है, तीखा स्टार्टिंग में खाने को मन कर रहा है, मीठा की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कहा जाता है बॉय होने वाला है। तो ये चटपटा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। नेक्स्ट जो है, मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। एक मेरी फ्रेंड थी तो उसको भी पहले बॉय हुआ था 1-2 साल पहले, तो वो मेरे बगल में ही थी, तो जस्ट लाइक हम लोग फ्रेंड थे। वो जब भी आते थे, जब मैं तीखा खाती थी तो वो अपनी प्रेगनेंसी में मीठा खाई है लास्ट ट्राइमेस्टर में, वो बोलती थी तू तीखा खा रही है, तुझे मीठा खाने को भी मन करेगा बाद में। और सेम वही हुआ, क्योंकि उसका बॉय हुआ था तो उसको पता था ये सारी चीज़ें। लास्ट तक मुझे तीखा खाने को मन करता था, उसके बाद मुझे मीठा खाने को मन करता था, तो मैं उसको बोलती भी थी कि हाँ मुझे अब मीठा खाने को मन कर रहा है। तो ये चीज़ें वो मेरे से रिलेट करती थी कि हाँ तुम्हें भी बॉय ही होगा। तो उसका भी जो चीज़ था, वो जो संभावना बना रही थी, वो सही साबित हुआ था। और एक चीज़ और कि मेरी नानी सास भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ अंदाज़ा लगाती थी। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी बॉय के टाइम में भी, मुझे मिनट मिनट में कुछ खाने को मन करेगा, मिनट में कुछ खाने को मन करेगा। तो मेरी नानी सास बोलती थी कि हाँ लग रहा है बेटा तुमको बॉय होने वाला है, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगता है और बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ें, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको खाने का मन करता है। तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे अपनी प्रेगनेंसी में, तो मेरे घर वाले बहुत नोटिस करने लगे थे कि तुम बिना स्लीपर का चलती हो, फिर भी तुम्हारे इतने जो पैर है पिंक और सॉफ्ट कैसे हैं, हो सकता है कि तुम्हें बॉय होने वाला है। ये मेरी दादी, नानी सास ही अंदाज़ा लगाते थी और मेरी सास दोनों बैठ के मेरे पैरों पे अंदाज़ा लगाते रहते थे कि हाँ इसके पैर अच्छे हो गए हैं, इसके पैर को देख के लग रहा है कि इसको बॉय होने वाला है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है जो मेरे घर वाले मेरे पे नोटिस करते थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो सारी चीज़ें मैंने आपसे बताया। अगर आपके भी घर वाले आपको नोटिस कर रहे हैं या फिर ये सिम्टम आपसे मैच कर रहे हैं, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स लाइव अपडेट डालती हूँ और गानों के साथ रील्स बनाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।